ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्यवाणी में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय कैसा रहेगा? देखिए, ये समय बड़ा विचित्र है। नववर्ष आरंभ हो रहा है और आपके ग्रह योग दिखाते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए कई प्रकार के सुंदर योग बनने के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन बड़ा ही शुभ आपके लिए होता दिखाई दे रहा है। नववर्ष के आरंभ में जिस प्रकार का योग आपके लिए बन के तैयार है, उसको आपको समझ लेना चाहिए। उसके अनुसार से आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम बात करें कि 21 मार्च से ये समय शुरू होगा। 21 मार्च को सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अमावस्या की शुभ तिथि है। भौमवती अमावस्या, मंगलवार वाली अमावस्या पड़ रही है और वर्ष का अंतिम दिवस है। तो ऐसे में आपके लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि उन्नति के योग रहेंगे। चंद्रमा जब समय आरंभ हो रहा है तो चंद्रमा के साथ शनि सुबह सुबह उनके साथ शुभ योग बना रहे हैं और ऐसे में मन को एकाग्र रखते हुए यदि काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद उसी दिन आपके लिए गजकेसरी योग बनने वाला है। पंचम भाव में बृहस्पति जहाँ विराजमान है, वहीं पर आपके साथ सूर्य साथ में है, सूर्य भी हैं और साथ साथ बुध भी वहाँ विद्यमान है और साथ साथ चंद्रमा भी वहाँ पहुँच जाएंगे। सुबह सुबह 11:58 पर गजकेसरी योग बनाएंगे। धन लाभ के अच्छे योग बन सकते हैं और नववर्ष के साथ साथ वहाँ पर आपके लिए बड़ा शुभ योग है। नववर्ष का जो शुभारंभ हो रहा है गजकेसरी योग के साथ हो रहा है। ऐसे में वह पूरे वर्ष धन की आमदनी के लिए बड़े सुंदर योग बन सकते हैं। आप यदि सही से कार्य करें तो बहुत सुंदर तरीके बुद्धि का ये सही उपयोग करते हुए। बुध अस्त भी हैं, लेकिन यदि बुध अस्त है उसको शक्ति देने का प्रयास कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। उस दिन अमावस्या है तो सबसे पहले गौ पूजन अवश्य कीजिएगा। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया जला दीजिए और हनुमान जी का पूजन कर लीजिए। इससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और अगले दिन नवरात्र का आरंभ हो रहा है, नववर्ष आरंभ हो रहा है। पिंगल नाम का नववर्ष आरंभ होगा, भगवती का पदार्पण होगा। नौका पर बैठकर भगवती का श्री विग्रह आपके नवजीवन में आरंभ हो रहा है। साथ साथ इसका शुभ लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति बहुत सुंदर है। गजकेसरी योग में सुंदर नववर्ष का पदार्पण आपके लिए भाग्योदय कारक बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा के साथ शुभ होकर आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, तो बड़े सुंदर तरीके से योग बना रहे हैं। आपको इसको पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये शुभ मुहूर्त आपके लिए, वो जो रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना 1 जनवरी के दिन, उस दिन नहीं बनते हैं। इस दिन वो रेजोल्यूशंस सत्यव्रत का पालन करना, सत्य का पालन करना, सात्विकता का उदय करना, व्रत का पालन करना, ये सब अवश्य उस दिन करने का प्रयास करें। उस दिन शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना करें और उस दिन तो कोई भद्रा वगैरह भी नहीं है, बड़ा सुंदर योग बन रहा है। तो कोशिश ये करें सुबह 12 बजे से पहले अपने घर में, अपने ऑफिस में, सब जगह कलश स्थापन कर माँ भगवती का सुंदर पूजन करें। बुधवार का दिन है, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ग्रहों का योग आपके लिए धन आमदनी की योग बना रहा है, लाभ की स्थिति बना रहा है, बुद्धि को ठीक कर रहा है और आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में ग्रहों की स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूल रहेगी। तो ग्रहों का, चंद्रमा का जो पदार्पण है यहाँ पर 21 तारीख से, जो चंद्रमा सुबह 11:58 पर यहाँ पहुँचे हैं, वो रहेंगे करीब 23 तारीख को करीब शाम दोपहर को 2:11 पर चंद्रमा परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा का परिवर्तन जो है वो 6ठे भाव में होगा, वो आपके लिए थोड़ा कष्ट में हो सकता है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, नज़ला जुकाम इत्यादि थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए दूध का दान कर दीजिए, वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। उस दिन शाम को भगवान चंद्रमा का दर्शन कीजिएगा। चंद्रोदय होंगे, द्वितीया का दिवस है, चंद्रमा का शाम को दर्शन अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि शाम के समय चंद्रमा का दर्शन करने के बाद अपने पितृजन का आशीर्वाद जो ले लेते हैं, माता पिता का, गुरुजन का, उनके लिए बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। खैर, चंद्रमा का जो पदार्पण हुआ है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। 6ठे भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ बनकर आपके खिलाफ कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। उनसे थोड़ा सावधान रहते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए और थोड़ी बुद्धि को अलर्ट रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। बुध इस वक्त अस्त है। बुध अस्त होने के कारण से क्या हो रहा है कि आपकी व्यावसायिक बुद्धि थोड़ा कम काम करती दिखाई दे रही है। तो उसके लिए गौ पूजन कर लीजिए, गाय को हरी चीज़ पालक दे दीजिए, उससे आपके इन सब चीज़ों को दूर करने में
आपको लाभ प्राप्त हो सका, कष्ट दूर होंगे। 25 तारीख को चंद्रमा जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में आपके सप्तम भाव में बड़ा सुंदर योग बनाएंगे, लाभ की स्थिति बन सकती है, आगे बढ़ने के अच्छे योग आपके निमित्त प्राप्त होंगे। उस दिन कुष्मांडा जी का पूजन विशेष तौर पर किया था, क्योंकि चतुर्थी का अवसर है। तो उस दिन कुष्मांडा जी को प्रसन्न करने के लिए आप लाल जो पेठा आता है, पेठे में कई प्रकार से गीला पेठा भी होता है, सूखा पेठा भी होता है, गीला वाला पेठा लाल रंग का जो सिंदूरी पेठा होता है वो भगवती को अर्पित करें और गौ का पूजन करें। इससे कल्याण के योग बनेंगे, आपके कष्ट दूर होंगे। कहा जाता है अपने कष्टों को दूर करने के लिए उस दिन कुष्मांड की बलि भी देनी चाहिए। कुष्मांड को काटकर आप विशेष तौर पर गाय इत्यादि को दे देना चाहिए। उससे अनेक प्रकार के जो जीवन में घटित कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की चाल आगे चलते चलते जिस प्रकार से चंद्रमा का शुभ योग बनता है, 25 मार्च की हम बात करें तो 25 मार्च को वृषभ राशि में चंद्रमा जब प्रवेश करेंगे शाम को 19:28 पर, तो वो आपके लिए कई प्रकार के शुभ योग बनाने के रास्ते प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपका जो मन होगा ऐसा होगा कि बहुत सारी बातें आपको पूर्वाभासित होंगी, आपके मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं, उनको पूरी तरह से आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। आपका इंट्यूशन बहुत बढ़िया हो सकता है, कई चीज़ों का पूर्वाभास आपको प्राप्त होगा, पूर्वा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उससे आपका मन अच्छा रहेगा और आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी खराब होगी जाकर 28 मार्च को। 28 मार्च को चंद्रमा अष्टम में चला जाएगा, मंगल के साथ चला जाएगा। मंगल के साथ जाने के कारण से क्या होगा कि वहाँ पर थोड़ी सी एरोगेंसी आपके अंदर उदय हो सकती है। वो एरोगेंसी कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकती है। आपको थोड़ा सा एरोगेंट ना होते हुए प्रैक्टिकल होते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। आपके मुख से पता नहीं क्या निकल जाए और वो कष्ट करने के योग बना दे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लोग वाणी से ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं। वैसे आप कुछ भी करें ना करें, लेकिन वाणी से आपने किसी को गलत बोल दिया तो क्या होता है, उससे उनके दिल पे चोट लग जाती है और अंदर ही अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में उस दिन एक अच्छा योग भी पड़ रहा है, विशेष तौर पे सप्तमी है, तो ऐसे में भगवती का विशेष तौर पे महाकालरात्रि का पूजन करने का प्रयास करना चाहिए और यज्ञ इत्यादि में भाग लेना चाहिए। उससे आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। हमने अपने आश्रम में इस बार नवरात्र में बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। उसको आप उसमें सहस्त्र चंडी महायज्ञ में भाग ले सकते हैं। आगे आप बहुत दूर हैं तो अपने निमित्त किसी ब्राह्मण को वहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं। अपने आश्रम में सुंदर व्यवस्था है आपके नाम से यज्ञ कराने की। 28 तारीख को ग्रहों का योग मिथुन राशि में प्रवेश करने के साथ साथ जो बन रहा है और उस प्रकार से आपको जो दे रहा है उससे सावधान रहते हुए काम करें। 29 तारीख तक इसी प्रकार का योग बनेगा। 30 तारीख को चंद्रमा का परिवर्तन फिर होगा। चंद्रमा का परिवर्तन कर्क राशि में होगा, आपके भाग्य स्थान में होगा। यह आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाएगा, आगे बढ़ने के योग देगा और साथ साथ आपके भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। उस दिन महानवमी है, रामनवमी भी पड़ रही है, तो कोशिश ये करें कन्या पूजन कर अपने भाग्य में और 4 चांद लगाने का प्रयास कीजिए। आपकी उन्नति के योग बन सकते हैं, नए संपर्क आपके साधने के योग बन सकते हैं और विशेष तौर पर आगे बढ़ने के योग, धर्मात्मा भाव से आपको लाभ प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार से आपको आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और यदि हम बात करें ग्रह दृष्टिकोण से तो 31 तारीख को बृहस्पति हो जाएंगे अस्त, और बृहस्पति अस्त होकर देखिए आपके भाग्य में थोड़ा कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। बृहस्पति इस वक्त परिपक्व काल में थे। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएंगे 22 करीब अप्रैल को, और उससे पहले ये 12 वर्ष बाद इस राशि में आए थे और अंतिम समय में कुछ नया चमत्कार उत्पन्न करने के योग बनने वाले थे, लेकिन बृहस्पति को सूर्य ने वहाँ आके अस्त कर दिया है। तो इससे आपको पहले सावधान हो जाना चाहिए। ये जो नवरात्र आए हैं देव कृपा से बड़े सुंदर समय में आए हैं, तो ऐसे में भगवती का पूजन इन नवरात्रों में विशेष तौर पे कीजिएगा और इस बृहस्पति को शक्ति देने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा बृहस्पति लुप्त होने के बाद आपके भाग्य में कुछ कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। इस बात का सावधान रहते हुए आपको काम करें। अलग से भी हम वीडियो बना रहे हैं इस बारे में, तो कोशिश ये करें आप सब माँ भगवती का स्तवन इन नवरात्रों में विशेष तौर पर करें, आपके कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। धन्यवाद।